प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आशा करती हूँ कि आप सब ठीक है और आपको बड़ी बेताब हुए है कि जब कब स्कूल खुलेगी और हम कब फिर से चखेंगे मैखेंगे। लेकिन कोविड की वजह से हम इस साल भी ऑनलाइन जाने की ज़रूरत है, लेकिन इसको बुरा मत मानिएगा। हम इस बार बहुत इंटरेस्ट से पढ़ेंगे और बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। इस बार हम आपको बोर नहीं होने देंगे और आपको बहुत मज़ा आएगा। तो आज हम जो है आपसे मैं मिली नहीं हूँ, लेकिन आप 5वीं में मिल चुके हैं, इसके लिए आप मुझे पहचानते हैं और मैं भी आपको पहचानती हूँ। तो इस वीडियो के ज़रिए से हम एक दूसरे से मिलने वाले हैं। तो आज हम पहला दिन है, तो आपको ज़्यादा मैं प्रेशर नहीं देती हूँ या टेंशन में देती हूँ। सिर्फ आपको आपकी जो किताब है, हिंदी की किताब, उसका परिचय करवाती हूँ। बहुत अच्छी सी किताब है, कितनी कलरफुल किताब है, आपकी तरह प्यारी प्यारी है। तो इस किताब देखो, यहाँ भी है, पीछे भी कलर्स है, आगे भी कलर्स है और बहुत प्यारी किताब है और छोटी सी भी है। हाँ, तो आपको अच्छी लगी होगी, आशा करती हूँ। तो ये अच्छी सी किताब है ना, इसका आज हम परिचय कर लेंगे, फिर कैसे है इसे इधर से उधर से अच्छे से देख लेंगे। तो ये पढ़ने में आसानी होगी, समझने में आसानी। और सबसे पहली बात तो आप पहले किताब से दोस्ती करें, क्योंकि इस साल तो दोस्त आपके आसपास नहीं है, सब हर कोई अपने घर में सेफ है, बाहर निकल नहीं रहा है। तो दोस्ती करे भी तो किसके, तो करेंगे हम किताब से दोस्ती। ठीक है बच्चे, तो आप मुझे भी दोस्ती कर सकते हैं, कभी भी फ़ोन कर सकते हो, मैं आपको जवाब ज़रूर दूँगी। तो हम सबसे पहले जाते हैं कि आपकी जो है पहला जो पेज है 8वीं का सुलभ भारती, बहुत कलरफुल है और बहुत सारे फूल है, आपकी तरह प्यारा है। और यहाँ पे सबसे पहले आपका नाम डालिए, मेरा नाम, हाँ, हिंदी में डालना। उसी तरह ये QR कोड है, तो इसको आप खोल के देखेंगे, क्योंकि आपको ये पूरी किताब की जानकारी वहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, तो आगे जाते हैं। अभी ये जो है, ये जिन्होंने किताब लिखी है, जो समिति है, उनके नाम है, तो उनको भी एक बार पढ़ लेना। जिनकी किताब हम साल भर पढ़ने, उनको भी एक बार उनके नाम तो पता होना चाहिए। जब हमारे स्कूल खुलती है तो हम रोज़ाना संविधान पढ़ते हैं, फिर साथ में राष्ट्रगीत, प्रतिज्ञा भी पढ़ते हैं। तो इसे कम से कम पहले दिन तो पढ़ो। इसका भी अधिकार है, इसे हमें पढ़ना चाहिए। उसी तरह से जिन्होंने लिखा है किताब, वो आपसे बातें भी करना चाहते हैं, प्रस्तावना का रूप दिया है। वहाँ पे पहले लिखा है कि प्रिय विद्यार्थियों, मतलब ये सब आपके लिए है, तो इसको भी एक बार पढ़ लेना। मैं तो पढ़ के बताऊँगी, लेकिन आप खुद जब पढ़ेंगे तो आपको मानो ऐसा लगता है कि वो आपसे बातें कर रहे हैं। तो अब हम जाएंगे किताब की अनुक्रमणी की तरफ। तो अनुक्रमणी का मतलब क्या, इंडेक्स। तो इंडेक्स जाएंगे। ये जो अनुक्रमणिका है हमारी, ये 2 सेमेस्टर के लिए, फर्स्ट सेमेस्टर के लिए और सेकंड सेमेस्टर के लिए। तो पहली इकाई और दूसरी इकाई, हर एक इकाई में 9 लेसन है। समझ में आया रे बच्चे, 1 से 9 लेसन है, बराबर। यहाँ पे देखो, पहले सीरीज क्रमांक है, फिर पाठ का नाम है मातृभूमि, वारिस, कौन, नाखून क्यों बढ़ते, गाँव, शहर, मधुबन। हाँ, ये सारे पाठ के नाम है। उसी तरह विधा दी। विधा मतलब क्या, उसका प्रकार दिया। हमारे खाने में माँ अगर 2-3 सब्जियाँ बनाती है, अचार भी होता है, दाल भी होती है, सब्जी भी होती है, बहुत सारे होते हैं ना। और बड़े बात, जितने अच्छे हमारे डिश में होते हैं खाद्य पदार्थ, उतने हमें अच्छा लगता है। तो उसी तरह कविता, इस संवादात्मक कहानी, वैचारिक निबंध, वैचारिक मतलब हमें सोचने में मजबूर करने वाले निबंध, नवगीत मतलब नया गीत, फिर साक्षात्कार, गज़ल, संस्मरण मतलब यादें, हास्य व्यंग्य कहानी, विनोदी कहानी, हाँ, और दोहे और पद, इसी तरह। और फिर उसके बाद किसने लिखा है, उनके नाम भी है, और किस पेज पे कौन कौन सा लेसन है, इसका पृष्ठ क्रमांक दिया है, मतलब पेज नंबर दिया है। तो प्यारे बच्चे, ये भी आपको हमेशा याद आना चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर हमें स्टडी कैसे करना है, क्या करना है, कितना करना है, ये आपको समझ में आएगा। और आपकी जो पेपर रहेगा 8वीं का, वो 50 मार्क का रहेगा। तो इसी तरह से हमें जाना है। ये सेकंड इकाई का, तो इसके लिए हमें बात की है पहली इकाई की। ठीक है, तो आगे जो आता है पहला लेसन, मैं घबराओ मत बच्चों, मैं आज लेसन नहीं पढ़ाऊँगी और प्रेशर भी नहीं दूँगी। और मैं आपको हफ्ते में 3 दिन होते, 3 दिन में एक कहानी ज़रूर सुनाऊँगी, लेकिन वो कब सुनाऊँगी ये आपको नहीं बताऊँगी, क्योंकि आपको तीनों दिन प्रेजेंट रहना है, आपको सुनना है मुझे।
ठीक है। तो हम गूगल मीट में भी मिलेंगे। वो कैसे मिलना है मैं आपको उसके बारे में बाद में जानकारी दे दूँगी। और इसके लिए देखो यहाँ पे हे मातृभूमि पहली कविता का नाम है। जब भी आप पोएम या लेसन पढ़ेंगे तो यहाँ पे उसके लेखक का नाम होता है, उसका परिचय मतलब उसका जन्म, मृत्यु, उसका स्वभाव, उसका कार्यकित या फिर उसकी प्रमुख कृतियाँ ये रहती है। हाँ, उसको किस नाम से लोग जानते हैं, उसका क्या कार्य है, इसका परिचय यहाँ पर होता है। फिर उसके बाद ये जो होता है ना, ये पद्य संबंधी होता है। पद्य संबंधी जो होता है तो उसके पद्य के बारे में क्या क्या बताया गया है वो आपको जानते हैं। उसी तरह से कल्पना पल्लवन यहाँ पे नीचे देखो है। तो यहाँ पे क्या है कि मातृभूमि की सेवा में जीवन अर्पण करना प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है। इस पे आपके विचार देखिए। हम सोच तो बहुत सकते हैं, लेकिन ऐसे अलग अलग विचार लिखना बहुत डिफ़िकल्ट है। इसके लिए लिखने के लिए आपको पहले पढ़ना आना ज़रूरी है, और पढ़ना आने के बाद लिखना आना ज़रूरी है। और ये कब संभव होगा? जब आप टेक्स्ट बुक पढ़ेंगे, और एक बार नहीं, बार बार। जब भी मैं आपको सिखाऊँ तो उसी दरम्यान सिखाते में, एक लेसन सिखाने में 2-3 दिन तो लग ही जाएंगे, तो 3 दिन में आपका वो लेसन हो या आपकी वो कविता हो, आपको 6 बार ज़रूर पढ़ना है। ये रूल आप ध्यान में रखेंगे। जब पढ़ेंगे तभी आपको लेखन आएगा। पढ़ेंगे तो समझेंगे तो क्वेश्चन आंसर लिखेंगे, पढ़ेंगे तो आपकी राइटिंग अपने आप सुधार आएगी। ठीक है। उसके बाद जो होता है शब्द वाटिका, हर इस नए नए शब्द के यहाँ पे दी, लेकिन मैं इसके लिए अलग से ट्रिक अपना वाली। अभी मैं आपको डायरेक्टली मैं मुंह से तो बोल दूँगी एक्सप्लेन करने के वक्त कि उस शब्द का क्या अर्थ है, लेकिन आपको घर जा वो आपको पढ़ना है। और पढ़ने के बाद आपको जो कठिन शब्द लगते, इतने ही नहीं होते, कठिन शब्द बहुत सारे हैं। तो जो कठिन शब्द है ना, वो मुझे पर्सनली भेजने कि आपको कौन सा कठिन लगा। फिर दूसरे दिन मैं उसके अर्थ आपको लिखकर ग्रुप पे भेजूंगी। तो इसके लिए हमेशा याद रखने का है, आपको पढ़ना है, आपको कठिन शब्द ढूंढना है और उसके अर्थ मुझे पूछने हैं। ओके, ठीक है। उसके बाद जो है ये सारा स्वाध्याय है, मतलब ये आपको क्वेश्चन आंसर मैं भी आपको समझा के दूँगी और हमें करना है। इसके बाद भाषा बिंदु, हर लेसन में एक एक व्याकरण का पार्ट है। हाँ, तो यहाँ पे विराम चिन्ह है। जब भी हम इसका स्टडी करेंगे ना, तो इसकी पूरी जानकारी उसके क्वेश्चन आंसर में सब दूंगी, लेकिन इसके लिए एक अलग से सेशन जाएगा। उसके बाद देखो यहाँ पे कहानी लेखन, मतलब हर पाठ में एक लेखन कौशल्य है, एक व्याकरण कौशल्य है। ये भी यहाँ पे है। देखो शब्दों के आधार पर कहानी लिखो, ग्रंथालय, स्वप्न, पहेली, काच, ये 4 शब्द बना के, ये 4 शब्द आपके कहानी में आने चाहिए और आपको कहानी बनाने आनी चाहिए। यहाँ पे देखो मैंने समझा, क्या समझा, आपको जो भी समझा इस पर यहाँ पे 3 लाइन में लिखना। और मैं बोलूँगी वो नहीं लिखना है, आपको जो आपको समझा वो आपको लिखना है। समझ में आए बच्चों? तो इसी तरह से आपको जाना है। इसी तरह से मैं देखो, ये आज मैं क्यों समझा रही हूँ, क्योंकि हर बार मैं इतना आपको नहीं समझा पाऊँगी। हम किताब से तरह से तो जाएंगे ही, लेकिन इतना समझा नहीं पाएंगे। इसके लिए मैंने आपको एक लेसन में जैसे समझाया वैसे ही सारे लेसन में हो जाएंगे। और एक बात का ध्यान रखिए कि ये जो है यहाँ पे व्याकरण विभाग भी बहुत शॉर्टकट और बहुत अच्छे से दिया है, इसको ज़रूर पढ़ना है। एक ही पेज में दिया है देखो, और ये याद करना, इसकी झरास करके आपके कबर्ड पे लगा के हमेशा याद रह जाएगी। ठीक है, ये अच्छे से टेक्निक आपको करने की है। इसके बाद ये उपयोजित लेखन भी है। ठीक है, तो उपयोजित लेखन भी हमें पढ़ना है, बार बार हम देखने वाले हैं। उसके बाद कठिन शब्द जो है उसके यहाँ पे एक अर्थ दिया है, जो सबसे कठिन भाग है उसका अर्थ दिया हुआ है। इस तरह से किताब हमारी ख़त्म हो गई है। तो इसी तरह से हमें किताब के बारे में मैंने आपको सब बताया है, आपको समझ में आया होगा। और मेरी बात आप ज़रूर ध्यान में आएंगे कि एक लेसन जब तक मैं पढ़ाती हूँ 3 दिन में पढ़ना होना चाहिए। तो इसी तरह से अब और मैं बात को बताती हूँ कि क्या क्या करना है। सबसे पहले आपको वर्कबुक मिला है, अगर नहीं मिला है तो आप बाहर से खरीद लिए, आपके सेट के साथ है तो देखो। अगर नहीं है, अगर आपको मिलती है बाहर से तो ले लो, अगर नहीं मिली तो कोई बात नहीं, मैं आपको फ़ोटो भेजूँगी, वो आपके नोटबुक में लिख लीजिए। तो वैसे तो हम जिसके पास वर्कबुक होगी वो नोटबुक एक ही लगाए, और जिसके पास वर्कबुक नहीं होगी
वो 2 नोटबुक लगाएंगे। एक नोटबुक वर्कबुक जैसी बनाएंगे और दूसरे नोटबुक में एक पार्ट आपका 3 पार्ट रहेंगे दूसरी नोटबुक में, ये आप सबको लगानी है। 3 पार्ट में पहले थोड़े से 50 पेजेस में लेसन के शब्दार्थ होंगे, कुछ नई बातें होगी। दूसरे इसमें ग्रामर और तीसरे में लेखन कौशल। लेखन कौशल्य के लिए आपको आधी जो भी 200 पेज की नोटबुक है उसमें 100 पेज लेखन कौशल्य के होने चाहिए, उसके 50 पेज व्याकरण के लिए होने चाहिए और उसके 50 पेजेस अपने 50 भी नहीं लगेंगे, 25 पेजेस रेगुलर के लिए चाहिए। तो आपको पहला भाग छोटा एकदम 25 पेजेस का, दूसरा भाग 60-70 पेजेस का और तीसरा पार्ट जो है आपको 100 पेजेस का लगाना है। नोटबुक आपको लगानी है 200 पेज की, हाँ, हिंदी के लिए एक। और जो वर्कबुक नहीं लगाएंगे वो वर्कबुक के लिए एक नोटबुक लाएंगे। अभी वर्कबुक नहीं लगा रहे हैं तो आप वर्कबुक के सवाल जो है वर्कबुक जो है वो आप पहले लिख ले, मैं भेजूंगी तो पहले लिख के डालने के आंसर लिखने में आसानी हो जाएगी। ठीक है बच्चों, अगर नहीं समझा तो मुझे आप कॉल कर सकते कभी भी और मैं आपको आंसर दूंगी। कोई भी पर्सनली मुझे कॉल करो और मुझे या फिर मैसेज भेजूँ तो मैं आपको समझा के दूंगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। इसके बाद मैं आपको पेपर पैटर्न समझाने वाली हूँ। पेपर पैटर्न आपको समझा के देती हूँ। ठीक है, बाय।